नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ह्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो, वेलकम my elder brothers, sisters, young one and children. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa published by Gita Press, Gorakhpur in Hindi, in English, in Gujrati with very low price, no costly. It is very best material and best philosophy and published in very low price. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. सर्व धर्म, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, सनातन धर्म की जय हो। ये अयोध्या कांड चल रहा है, एपिसोड नंबर 82 और अयोध्या कांड का 50वां सर्ग अब तक हम देखा कि राम भगवान तमसा नदी और अयोध्या कोसल प्रदेश को पार करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं फिर एक बार कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हमने देखा कि जो मूवी थी उसका काउंटर जो हमारे देवताओं के बारे में था, व्हाट्सएप में सब बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। सब काउंटर भी करते हैं, अच्छा काउंटर करते हैं। तो इतने जागरूक हो चुके हैं हमारे युवान, बच्चे, लड़के, लड़कियां। तो व्हाट्सएप ज्ञान भी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। यूट्यूब से भी ज्ञान मिल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये धर्म में आप जुड़िए। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में ऑलरेडी ये बन चुकी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अलग हिंदी में भी बनाई जा चुकी है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इस रामायण के सारे एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, उन सब ने गाया हुआ रामचरितमानस, बहुत ही बढ़िया संगीतमय रामचरितमानस, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप इस चैनल को हेल्प करना चाहते हैं तो थैंक्स कर सकते हैं, या तो बारकोड स्कैन कर सकते हैं जो डिस्प्ले में दिया है। तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम, श्री कृष्ण भगवान का नाम, महादेव जी का नाम, सर्व 33 कोटि देवताओं की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। एपिसोड नंबर 82 श्रीमद वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल राम कथा इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। एपिसोड नंबर 82, सर्ग नंबर 50, अयोध्या कांड। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार। 50 सर्ग कैंटो 50।
standing with his face a third towards Ayodhya. Sri Ram bids farewell to his birthplace and sending back the people hailing from the countryside, who had come to see him, and crossing the frontier of Kosala, Sri Ram reached the bank of the holy Ganga, alighting from the charioteer under the aguri tree. Standing on the bank, he goes forward to meet Guha, the chief of the Nishadraj, who had come to meet him, nay, worshipping the evening dwelling and taking water only for food and drink. The prince lies down on the ground to repose for the night, while Sumantra, Guha, and Lakshman spend the night talking together. इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, ककुत्सवंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ. Having traveled across the extensive and beautiful territory of Kosala and standing with his face turned towards Ayodhya, the wise Sri Ram, elder brothers of Lakshman, with folded hand addressed the following words to Ayodhya. I take leave of you, O preeminent city, carefully protected by King Dashrath, a season of Kakutsa as well as of the deities that protects you and dwell in you. Deities यानी देवता, देवी देवता, उसको deities बोलते हैं. वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारे दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा. When the period of my exile in the forest has expired and I have got square with the emperor by executing his command and implementing the promise made by him Kaikai, I shall see you again, unite once more with my mother and father. इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्र से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा. लिफ्टिंग हिज राइट आर्म एंड wearing a wretched look, his face covered with tears, Sri Ram, who was possessed to lovely reddish eyes, when spoke to the people hailing from countryside as follows. आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई. मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया. इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है. इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए. लिफ्टिंग अप हिज राइट आर्म, respect and compassion according to my worth in your eyes have been shown to me by you all. Prolongation of the agony which is being experienced by you due to your presence by my side is most undesirable. Therefore pray, let you be gone for accomplishing your desired chores with attending to your household work. Your work is your worship. Do not say why. Do or die. आपका जो कर्म है वही कीजिए, वही आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है. राम भगवान उनको कर्मयोग समझा रहे हैं.
आप यहाँ तक मेरे साथ आए, आपका धन्यवाद। यह सुनकर मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। Greeting the high-souled prince and going round him clockwise as a mark of respect, those men stood rooted here and there, not minding where they stood, waiting frightfully. उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। Even while they were laminating as aforesaid, unseated as they were with the sight of Sri Ram, a season of Raghu passed beyond their sight, just as sun goes out of sight at the commencement of night. इसके बाद पुरुष श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्ष तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हुष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौओं के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। श्री राम, a tiger among men, then crossed in his chariot the blessed and lovely territory of Kosala, which was full of food grains and other riches, and was propelled by men given to charity, which had no fear from any quarter, and was covered all over with temples and sacrificial posts, which was rich in gardens and mango groves, and strewed with a pond full of water, which was thickly populated with content and well-fed people, and abundant in the herds of cows, nay, each village of which deserved to be protected by kings, and which was made resonant with the chanting of the Vedas. कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवान है सर कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले, जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों से उपभोग में आने वाला था। देखिए, आगे के सर्ग में हमने देखा कि राम भगवान भुलावे में डाल के निकलते हैं। इस सर्ग में उसका अलग रीत से, क्योंकि ये रामायण हजारों साल पहले लिखी गई है और उसके कुछ संस्कृत श्लोक ऐसे इकट्ठे करके पूरी रामायण बनाना, तो इसमें कभी कभी ऐसे श्लोक भी कहीं से मिल जाते हैं। तो यहाँ राम भगवान सबको अपना कर्मयोग सिखाते हैं कि आप अपने कर्म के मार्ग पे जाइए, आपको अपने स्थान पे जाने, अपना वर्क योर वर्शिप, डू नॉट से वाई, डू और डाई, आपका कर्म ही आपकी पूजा है, ऐसा समझा के उनसे सम्मति लेके वहाँ से निकल जाते हैं। Then Sri Ram, the foremost among those possessed of firmness, drove at a moderate speed
to a happy and prosperous territory ruled over by a number of foundatory chiefs and abiding in lovely gardens. उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई सरोवरों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। There in the confines of the kingdom, Sri Rama, season of Raghu, saw the celestial and lovely river Ganga, which takes their threefold course flowing as it does through heaven, earth, and the subterranean regions, carried cool water in free from ducks, weed, sand, and is frequented by rishis. उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देखिए, हम इसलिए गंगा माता का पूजन करते हैं। The blessed river was adorned with splendid hermitages standing not too very far from one another, and its pools overflowing with water were restored to at suitable hours by merry celestial nymphs. देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भगीरथी की शोभा बढ़ाते थे। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। Nay, the blessed river was graced with the presence of gods and demons, Gandharvas, celestial musicians, and kinnaras, and was constantly visited by the consort of Nagas and Gandharvas. We read in the Mahabharata, Bhukta va yadi va bhukta va ratro va yadi va divaha na kala niyamaha kinchida ganga prapya sarida ramaha. One can bath in the Ganga after taking one meal or without taking meal, and as well as by day as by night. There is no restriction about time once you reach the Ganga, the foremost of all rivers. गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। The well-known river was hemmed in by hundreds of pleasure hills forming part of Himalayan range, and at dawn with celestial gardens. It coursed through the heavens for the benefit of gods and contained celestial lotus. प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से भी जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फैन प्रकट होता है, वह उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती है। It assumes a severe aspect while indulging in a horse laugh in the form of a noise produced by the striking of the water against rocks, and seemed to shed a bright smile when covered with white foam. At some place its water was reduced to the shape of plaited locks because of its flowing in a curved line, while at other place it was adorned with eddies. कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है। निश्चल यानी स्थिर होता है।
कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल में मंद मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। Somewhere its water were still and deep, and at other place they were distributed with violent agitation. Here is made a deep roaring sound, and there is produced a terrific noise. उनके जल में देवताओं के समुदाय लोग गोते लगाते हैं, कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशि का। Host of gods took a deep into its water, covered all over with white lotus. Here it was hermed with spacious banks, and there it was lined with white sands. हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं, चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं, सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम मुनि से उनके जल पर मंडराते रहते हैं, वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। The river, which is free from reproach in every way, was rendered noisy by swans and cranes, was graced with chakravaks, a species of bird which gets disnuted with its mate by night, and other birds which are en route all the year round, kept hovering on its water. कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित हैं और कहीं कमल वनों से व्याप्त हैं। Here it was decked with trees growing on its banks, which encircled it like garlands. Here it was covered with full-blown lotus, while there it was crypted with a bed of lotus. कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के पराग से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती है। Here it was graced with beds of water lilies in the form of birds, while there it was reddened with the pollen of numerous flowers and looked like a woman excited with passion. वे मल समूह पाप राशि दूर कर देती हैं, उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वनों का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है, उनमें पाप का लेस भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। Stock of sins of those bathing in it or drinking of its water are washed away by, and it present at appearance spotless as the effulgence of a gem. The interior of the forest encircling its banks is rendered noisy by the elephants guarding the quarters,
wild elephants and other tame elephants of excellent breed belonging to the Airavata species, used for riding by Indra, the ruler of gods, surrounded by trees laden with fruits and flowers and tender leaves, shrubs and birds of various species. It looked like a young woman aesthetically decked with the best of jewels, not only devoid of scenes. The celestial river dispels all scenes, following as it does from the holy feet of Lord Vishnu. मम्मी असंच कैमरा ऑन कर दे. हाँ बस बस. उनमें जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं. सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे. गंगा की वह धारा श्रृंगेर वीरपुर में बह रही थी. In deep water, the river was infested with sharks and crocodiles, as well as with snakes, and had fallen from the mass of matted hair of the head of Lord Shankara, thanks of the yoga power acquired through religious austerities by Emperor Bhagiratha. In the vicinity of Sringeri, the modern Singarur, Sri Ram, the mighty armed prince, reached the bank of the Ganga, the principal consort of ocean, which was rendered noisy by cranes and horns. जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त है, उन गंगा जी का दर्शन करके भगीरथी महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सुत, आज हम लोग यहाँ रहेंगे. Perceiving the river, which was full of eddies, entrapped with its waves, the great car warrior said to the charioteer Sumantra, let us halt at this very spot today. सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात हम यहाँ निवास करेंगे. Not very far from the river stands this very large Ingudi tree containing abundant flowers and fresh leaves. Let us halt under this very tree, O charioteer. जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा. I shall clearly behold from that place the being Ganga, the foremost of river, whose water deserve to be respected by gods, human beings, Gandharva, beasts, reptiles and birds alike. तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्व द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए. Saying very well, and nothing more to Sri Ram, a season of Raghu, Lakshman and Sumantra too then drove up to the Ingudi tree in the chariot drawn by horse. उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए. Approaching the lovely tree, Sri Ram, the delight of the Ikshvaku, alighted from the chariot along with his consort and with Lakshmana.
फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गेटिंग डाउन द unyoking the excellent horse, Sumantra too, with joint palms, stood by the side Sri Ram, seated at the foot of the tree. श्रृंगेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बलवान था तथा वहाँ के निषादों का मुख्य सुविख्यात राजा था। The king of that territory, Guha by name, was a friend of Sri Ram, dear to him as his own life. He was a Nishad by birth, possessed a bodily as well as military strength, owing as did a large army consisting of all the four limbs, with elephants, chariot, horsemen, and foot soldier, and well known as a ruler of Nishads. उसने जब सुना कि पुरुष श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से गिरा हुआ वहां आया। Hearing of Sri Ram, a tiger among men, having arrived in his territory and accompanied by his elderly ministers and relations too, he shouted the prince. निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। Seeing from distance the ruler of the Nishad waiting, the said Sri Ram along with Lakshman, son of Sumitra, thereupon went forth to meet Guha. श्री रामचंद्र जी को वलकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसी अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह भी राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्न आदि, यह भोज्य खीर आदि, यह पेय पान का रस आदि तथा लेह्य चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तम उत्तम शैयाएँ हैं तथा आपके घोड़े के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। यह सब आप सामग्री ग्रहण करिए। Closely embracing Sri Ram, a season of Raghu Guha, who felt distressed to see him clad in the robes of a hermit, said to him, this principality of Sringeravarpura is as much your as Ayodhya, O Ram. What shall I do for you? In fact, who will get such a beloved guest as you, O mighty armed prince? Having brought cooked rice of excellent quality and other dishes of various kinds, he then quickly offered him water to wash his hands with and other articles of worship, and spoke as follows. So the tradition goes, welcome is your advent to this place, O mighty armed prince. This entire land of mine is yours. We are your servant, you are our master. Pray, rule over our kingdom in the proper way. From now, nay, here are at your service dishes requiring mastication, such as rice, and those which can be eaten without mastication, such as milk boiled with rice and sugar, those which can be drunk, those which are fit to be licked up, and those which can be sucked. Moreover, there are excellent beads
for you to sleep on beds on you, for you to sleep on as well as fodder for your horse. गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहाँ तथा वन में सर्वत्र कुशल तो है ना। देखिए, गुह राजों को वो अपना आलिंगन दे रहे हैं। ये है हमारे भगवान श्री राम। कहाँ है यहाँ छुआछूत? कुछ नहीं है। ये सब अंग्रेज़ों का किया धरा है, जो हमें जातियों में विभक्त करके अपने पर राज किया। यही काम विपक्ष भी कर रहा है कि जातियों में बांट दो, हिंदू एकता चली जाए और वो सत्ता में आ जाए। ये उन्हें नहीं देना है हमें। बहुत सालों बाद, 70 सालों बाद कुछ अच्छा हो रहा है, तो इससे बचना है। कितने बड़े राजा हैं हमारे। अपने अच्छी तरह गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहते हैं, to Guha, who was speaking as aforesaid, Sri Rama, season of Raghu, for his part, they say, replied as follows, we stand honored by you, by your very coming all the way on foot to meet us, as well as by your exhibition of affection, and are always pleased with you. Pressing Guha tightly once more with his rounded arm, Sri Ram added the following, I am glad, O Guha, I see you quite in good health with your relations, is as well with your state, allies and forest. तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु में ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। I for my part accepted and allow you to take back all this that has been lovingly offered by you, since I do not make use of gifts for my own purpose. देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई हमको फोर्स करता है तो हम प्रेम बस उसको ले लेते हैं। राम भगवान कहते हैं, नहीं, मैं ये आपने अच्छा किया लाए, पर मैं ये नहीं ले सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू से नो, डोंट से यस। वल्कल और मृग चर्म धारण, इसका कारण क्या है? क्यों ना मना कर रहे हैं? क्योंकि वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तपस्या वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। तुम अच्छे मित्र हो, तुम मेरे नियम को समझो और मैं इस नियम से बंधा हुआ हूँ। I am interested only in having food for the horse. Know me as under a woe of weir, a zone of kush grass, the bark of trees and deer skin, and subsist on fruit and roots alone to practice austerities and dwell in the forest, remaining devoted to pity. इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है। देखिए, घोड़ों के लिए कोई नियम नहीं है, उनको खिलाओ, उसकी मुझे ज़रूरत है।
दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। I am interested only in having food for the horse and is nothing else. By being provided with this much at the present moment, I shall be duly entertained by you. ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। Since this horse I'll be lord of my father King Dashrath, I shall feel honored by this horse being duly fed. तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों को खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। On that very spot the said Guha commanded his man in the following words, let milk etc. which horse of excellent breeds are given to drink after being fed with grass etc. and barley flour mixed with ghee, sugar and so on, which they are given to eat in addition to grass etc. be promptly supplied to those the horse. तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। Having worshipped the evening twilight appeared in the west with an upper garment made of the bark of the tree on his person. Sri Ram then took for food only water brought by Lakshman himself, thus observing a fast in honor of the scared river which he visited. फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछ कर वहाँ से कुछ दूर पर हटाए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। Having clean washed the feet of Sri Ram and his consort laying on the ground to repose for the night and residing from the palace place, Lakshman took his position at the foot of another tree close by. गु भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करते हुए श्री राम के लिए रात भर जागते रहे। Following in the footstep of Lakshman, son of Sumitra, and encouraging him to speak on the virtues of Sri Ram and wielding his bow, Guha too thereupon kept vigil with the charioteer remaining alert all the time in the interest of Sri Ram. इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर तक व्यथित हुई। While the illustrious, lofty-minded and high-souled Sri Ram was son of Dashrath, who had never undergone suffering and who was used to all comfort, remained lying after that on the ground as aforesaid that night, eventually lingered away. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 50 सर्ग। Thus end the Canto 50 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः।
श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज।